देखिए भैया, मधुवन के बारे में तो बहुत सुंदर इतिहास है। मधुवन नाम सुनते ही एक मुंह में मिठास जैसी महसूस होती है। मधुवन अपने आप को स्वयं मन पवित्र और अंतरात्मा को अच्छा लगता है कि मधुवन स्वयं ठाकुर जी की पावन भूमि है। और पूरे विश्व भर में दो ही स्थान ऐसे हैं जो चारों युगों की चारों लीलाएं हैं। पहला है मधुवन और दूसरा है नैमिषारण्य क्षेत्र। और मधुवन में चारों युगों की चारों लीलाएं हैं। संपूर्ण ब्रज का इतिहास तो बाद का मिलता है, लेकिन मधुवन का इतिहास सतयुग के प्रारंभ से ही प्राप्त होता है। क्योंकि मधु दैत्य ने मधुवन को बसाया और भगवान ने माधव रूप धारण करके उस मधु दैत्य को मारा। और मधु दैत्य का पुत्र हुआ लवणासुर। उस लवणासुर को भगवान राम जी के अनुज जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न जी, उन शत्रुघ्न जी ने उनको समाप्त किया। शत्रुघ्न जी ने यहाँ राजधानी बनाई जिसका नाम पहले से ही मधुवन था। और मधुवन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी राजधानी थी। मधुवन के नाम पर ही मथुरा का नाम हुआ है मथुरा। मधुवन पूर्व है मथुराबाद का है, लेकिन आज वो जिला के रूप में प्रसिद्ध है और ये छोटा सा गांव है। लेकिन यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं, श्री ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में तप किया है। 5 वर्ष के उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर नारद जी के द्वारा बताए अनुसार 6 महीने के अंदर ही जगत नियंता नारायण प्रभु की आराधना कर और उनका साक्षात दर्शन किया। तो ऐसी मधुवन तपोमय भूमि है। यहाँ एक नाम का 10 गुना, 100 गुना अथवा करोड़ गुना नहीं, अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। वो है ये मधुवन। शुक्राचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पुण्यम मधुबनम गच्छ। नारद जी ने आज्ञा की तुम पुण्य में मधुवन में चले जाओ। इसलिए इस मधुवन को तपोमय भूमि कहा है। यहाँ पर जीव आने के बाद उसका तप करने की इच्छा होती है, साधना करने की इच्छा होती है। संसार सागर उसको मिथ्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इस भूमि में ऐसा प्रभाव है। और यहाँ पर अम्बरीश जी महाराज ने तप किया है और आज भी अम्बरीश जी महाराज सशरीर मधुवन में तप कर रहे हैं। और यहाँ पर गोपाष्टमी जो आती है, गोपाष्टमी के दिन सर्वप्रथम भगवान सारस्वत कल्प में जो श्री कृष्ण अवतार हुआ था, वो भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन सबसे पहले गर्गाचार्य जी के कथन अनुसार मुहूर्त निकालने पर सबसे पहले यहाँ गैया चराने के लिए आए। सूरदास जी ने पद लिखा है, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पर भगवान की गोचारण भूमि है। इसको पीड़ा भूमि भी कहते हैं। और इस मधुवन को ही रासमयी भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर श्री राधिका रानी और गोपांगनाओं के साथ में, ब्रज गोपियों के साथ में भगवान ने, राशेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ पर रास किया है। और यहाँ पर ग्वालों को जब प्यास लगी, ग्वालों ने कहा कि श्री कृष्ण यहाँ से यमुना जी बहुत दूर हैं, तो वो यमुना जी
में इतना दूर पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए कौन जाए? तो भगवान ने देखा ग्वाल ग्वाल प्यासे हैं, हमारी गाय प्यासी हैं, यमुना जी दूर है, कुछ करना चाहिए। भगवान ने अपने कर कमलों से अपनी वेणु जो मुरली थी उसका प्रहार किया और उस प्रहार के प्रभाव से दूध जैसा सुंदर जल निकला उस भूमि में से, और उस जल का पान ब्रजवासियों ने किया और गैयाओं ने किया। इसलिए सरोवर का नाम है मधुसूदन कुंड। तो ये मधुसूदन कुंड है। इस सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को अपने इष्ट सिद्धि होती है। मनुष्य का कोई न कोई इष्ट होता है, और इस सरोवर में स्नान करने से, मछलियों को गोली डालने से अपने इष्ट की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा ये पुण्यमय मधुवन, यहाँ पर अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं, और 5,500 वर्ष पूर्व महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुवन में इस तपोमयी भूमि में बैठ करके सप्ताह पारायण जब किया है, तो स्वयं श्री ठाकुर जी उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आया करते थे। मधुवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण। तो जहां जहां उन्होंने सप्ताह पारायण किया है, या मधुवन में भी सप्ताह पारायण भागवत सुनाई है, और उस भागवत को सुनने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आया करते थे। तो मधुवन की अनंत लीलाएं हैं। उन लीलाओं का हम वर्णन करें तो न जाने कितना समय निकलेगा, वो हम बता नहीं सकते। आज तो मोटा मोटी भाषा में ये बताया है कि मधुवन बड़ी तपोमयी भूमि है, पुण्यमयी भूमि है। यहाँ थोड़ा करो और ज्यादा पाओ, मोटी भाषा में समझ लो। हाँ पंडित जी, एक चीज और है पंडित जी, हाँ। मधुवन में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं किस मास में आते हैं और कहाँ से आते हैं? देखिए भैया, ये मधुवन में सभी जगह से, पूरी भारतवर्ष से, क्योंकि सूरदास जी ने जो 1.25 लाख पद लिखे थे उसमें से बहुत पद ऐसे लिखे हैं जो मधुवन को केंद्रित करते हैं, मधुवन का वर्णन होता है जिसमें। और यहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं, भारतवर्ष से ही नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं। और अधिकांश अलग अलग संप्रदायों की यात्रा, जैसे पुष्टि मार्ग वालों की यात्रा भादमा में आती है, बहुत वैष्णव आते हैं। और बाकी और संप्रदाय के लोग हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से जब जब समय अनुकूल रहता है उस हिसाब से 12 मासी यहाँ कहीं न कहीं नित्य नूतन सेवा का प्रकार चलता रहता है। दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, और सर्दियों में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, बरसात कालीन में, सभी समय में लोग यहाँ आते हैं। बहुत सुंदर समय रहता है यहाँ पे, सब लोग आते रहते हैं। ठीक है पंडित जी, आप इतने बारीकी से मैंने कि बताए, तो अपना प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु तक पहुँचा पाएँ और इनके इतिहास के बारे में जान